नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे रोचक कहानियों की दुनिया में। क्या आप तैयार हैं एक नई और रोचक कहानी सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। 3 वादे। एक समय की बात है, आदित्य नाम का एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। वह बहुत ही भला आदमी था। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था और उसे बहुत प्यास लगी। वह जंगल में पानी की तलाश में गया। बहुत ढूंढने के बाद उसने पानी से भरा हुआ एक कुआं देखा। वह पानी पीने के लिए कुएं के पास गया, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने कुएं के अंदर एक आदमी, एक सांप और एक बाघ को फंसा देखा। तीनों ने उससे मदद की गुहार लगाई और उसे नुकसान न पहुंचाने का वादा किया। आदित्य सांप और बाघ को बाहर निकालने से थोड़ा डर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि बाहर आने के बाद वे उसे मार सकते हैं। लेकिन बाघ और सांप ने उसे आश्वासन दिया और वादा किया कि वे उसे नहीं मारेंगे। वादे से संतुष्ट आदित्य ने कुएं के अंदर एक लंबी पेड़ की टहनी फेंकी ताकि वे उसे पकड़कर ऊपर चढ़ सके। कुएं से बाहर आकर बाघ ने कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त। यदि तुम दोबारा जंगल में आओ तो कृपया मेरी गुफा में अवश्य आना। मुझे तुम्हारा उपकार का कर्ज चुकाना अच्छा लगेगा। इसके बाद आदित्य ने सांप को कुएं से बाहर निकाला। सांप ने बाहर आकर कहा, मेरे प्रिय मित्र, मैं आपकी किसी भी समय मदद करने का वादा करता हूँ। बस मेरा नाम पुकारो और मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। आखिरकार उसने इंसान को कुएं से बाहर निकाला। कुएं से बाहर आने के बाद उस आदमी ने आदित्य को धन्यवाद दिया और कहा कि वह एक सुनार है और जरूरत पड़ने पर किसी भी समय उसकी मदद करेगा। कुछ साल बीत गए और आदित्य फिर से उसी जंगल से गुजर रहा था। उसने अपने पुराने मित्र बाघ से मिलने का निश्चय किया। आदित्य को अपनी गुफा के आगे देखकर बाघ बहुत खुश हुआ। बाघ ने गर्मजोशी और प्यार से आदित्य का स्वागत किया। बाद में बाघ ने उसे बहुमूल्य रत्नों से जड़े सोने के आभूषण दिए। आदित्य ने आभूषण को सुनार के पास ले जाने का फैसला किया। आदित्य सुनार के यहाँ पहुंचा। आदित्य ने सुनार को अपनी बाघ यात्रा के बारे में बताया और बाघ से मिले उपहार के बारे में भी बताया। उसने सुनार को सोने के आभूषण दिखाए और उस आभूषण का मूल्य निर्धारण करने को कहा। सोने के आभूषणों को देखकर सुनार हैरान रह गया, क्योंकि उसने राजा के छोटे भाई के लिए यह आभूषण स्वयं बनाए थे। राजा का छोटा भाई लापता हो गया था। राजा ने उसके छोटे भाई के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा किया था। सुनार जो चालाक था, उसने आदित्य के बारे में गलत जानकारी देकर इनाम लेने की सोची। इसलिए आदित्य को कुछ समय आराम करने के लिए कहकर सुनार राजा से मिलने महल में गया। सुनार ने राजा को सोने के आभूषण दिखाए और कहा कि उसे अपराधी मिल गया है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि अपराधी को तुरंत पकड़कर महल में लाया जाए। आदित्य, जो कुछ भी नहीं जानता था, गिरफ्तार होने से स्तब्ध था। राजा ने आदित्य से कोई भी कारण सुनने से इनकार कर दिया और उसे जेल भेज दिया। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसने जोर से सांप का नाम पुकारा। सांप तुरंत जेल में घुस गया और पूछा, कैसे हो मेरे मित्र? आप जेल में क्यों हैं? बेचारे आदित्य ने सांप को पूरी कहानी सुनाई और उससे मदद मांगी। सांप ने आदित्य की मदद करने का वादा किया और उसके कानों में एक योजना फुसफुसाई। अगले दिन सुबह राजकुमारी को उनके शयन कक्ष में एक सांप काट लिया।
राजकुमारी बेहोश रहीं। अच्छे अच्छे वैद्य भी कुछ न कर सके। राजकुमारी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। राजा ने राजकुमारी की जान बचाने वाले को इनाम देने की घोषणा की। जेल में बंद आदित्य ने सैनिकों को बुलाया और उन्हें बताया कि वह राजकुमारी की जान बचा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने तुरंत आदित्य को बुलाया और उससे अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए कहा। आदित्य ने कहा कि जब वह राजकुमारी का इलाज कर रहा हो तो किसी को भी कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। राजा ने तदनुसार पहरेदारों को निर्देश दिया कि कमरे में आदित्य के अलावा कोई भी मौजूद न रहे। वह राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ और सांप का नाम फुसफुसाकर बोला। सांप ने तुरंत आकर राजकुमारी के शरीर से जहर निकाल लिया। राजकुमारी उठी और राजा को बुलाया। उसे स्वस्थ देखकर राजा बहुत खुश हुआ और आदित्य से पूछा कि उसे इनाम में क्या चाहिए। तब आदित्य ने कहा, हे राजन, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि आप मेरी कहानी सुने। आदित्य ने सारी घटना राजा को बताई। राजा को समझ आ गया कि उसकी कोई गलती नहीं है और उसने उसकी जेल की सजा रद्द कर दी। राजा ने आगे आदित्य को बहुत सारे सोने के सिक्के दिए और सुनार को उसके झूठ के लिए दंडित भी किया। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। लौटते हैं और एक अनोखी कहानी लेकर। धन्यवाद।